हेलो हेलो विकास। हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विकास, आवाज नहीं आ रही थी क्या? अरे सर, आ रही थी। एक्चुअली क्या था, मैं वो करने लगा था, फोन देखा नहीं था। अच्छा तो उसमें क्या था, वो सेलुलर वॉइस ऑन नहीं हो पाई। अच्छा, चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट की जाए। बाकी लोग नहीं आ रहे क्या? यस सर। स्टार्ट करें? बाकी लोगों का सर अभी पता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। हाँ। स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम फीचर्स ऑफ जावा के नाम से जानते हैं। जावा में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कि जावा में ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से ये लैंग्वेज इतना ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तो आइए देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन वाज टू मेक इट पोर्टेबल। जो सबसे पहला उद्देश्य है जावा का, वो ये है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी क्रिएशंस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, वो सब क्या होते हैं? पोर्टेबल होते हैं, सिंपल होते हैं तथा सिक्योर होते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाने में बहुत ही आसानी है। सिंपल का मतलब है कि इसको अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें नहीं आती है, इसके बावजूद भी जावा को आसानी से सीख सकते हैं। सिक्योरिटी मामले में जावा से शायद ही बेहतर कोई एप्लीकेशंस लैंग्वेज हो जिसमें एप्लीकेशंस डेवलप होते हो और सिक्योर। Apart from this, there are also some excellent features which play an important role in the popularity of this language. इसके अलावा इसके ढेर सारे ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी और इस लैंग्वेज की महत्व को ज्यादा बढ़ाते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। The features of Java are also known as Java buzzwords. जो जावा के फीचर्स हैं वो उन्हें हम लोग जावा बजवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। A list of most important features of Java language is given below. कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स इस लैंग्वेज के हैं, सब तो यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं है। उनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण है, वो निम्न है। पहला, चलो ये फिगर के रूप में देखें तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा सिंपल, तीसरा सिक्योर, चौथा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पांचवा रोबस्ट, छठवां पोर्टेबल, सातवां आर्किटेक्चर नेचुरल, आठवां डायनेमिक, नौवां इंटरप्रेटेड, दसवां हाई परफॉर्मेंस, 11वां मल्टी थ्रेडेड और 12वां डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये फीचर्स हैं
सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चर नेचुरल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और डायनेमिक। आखिरी में है नेटवर्क। तो यहाँ पर एक फिगर के रूप में हमने सबको इंडिविजुअली मैनेज किया हुआ है, बताया हुआ है कि इतने प्रकार के ये इसके एप्लीकेशन होते हैं। अब सबसे पहला है सिंपल। जावा इज वेरी इजी टू लर्न। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लर्न करने में इजी है एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल। और इसके जो सिंटैक्स हैं वो बहुत ही साधारण से साधारणतया सिंटैक्स इसमें यूज किए जाते हैं। क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, साथ में ये समझने योग्य एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए ज्यादा हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा जो जावा लैंग्वेज इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि अब ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल कैसे है आइए देखते हैं। पहला तो इट हैज रिच सेट ऑफ एपीआई। इसके पास जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है जो हमें सपोर्ट करती है हमारे प्रोग्रामिंग को करने के लिए, प्रोग्रामिंग पे करते समय। दूसरा है जावा है रिमूव मेनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज्ड फीचर्स। जावा में ऐसे फीचर जो कॉम्प्लिकेटेड थे, जो प्रोग्रामर को प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। जैसे एक्सप्लिसिट पॉइंटर, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थे सी प्लस प्लस में, उन्हें यहाँ पर जावा से रिमूव कर दिया गया। मतलब इस बात का यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर सपोर्ट नहीं करेगा जावा में और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करेगा। तीसरा है इट कंटेन्स यूजर फ्रेंडली सिंटैक्स फॉर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन। इसके जो कंटेंट्स हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं और एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूजर्स की मदद करते हैं। तो ये देखिए एक फिगर के थ्रू अपन देखते हैं। प्रोग्राम का नेम है फर्स्ट डॉट जावा। हमने एक सोर्स कोड लिखा है फर्स्ट डॉट जावा, फिर उसको अपने कंपाइल किया जावा कंपाइलर का जो कमांड है वो जावा सी। इसके बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट होती है। बाइट कोड में जब कन्वर्ट होती है तो इसका नाम बन जाता है फर्स्ट डॉट क्लास। फिर इंटरप्रेट होती है किसके द्वारा, जेवीएम के द्वारा। ये जावा वर्चुअल मशीन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फिर ये क्या करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है उसके नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मतलब आप विंडोज पे काम करते हैं तो विंडोज के अकॉर्डिंग सिस्टम कन्वर्ट करेगा। यदि आप मैकन्टोस पे काम करते हैं तो उस पर, साइबेस पे, जिसमें भी आप काम करते हैं, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं उन सभी पे उसके हिसाब से कन्वर्ट करता है एंड द फाइनली रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। दूसरा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट है क्योंकि जो भी क्लासेस होंगी, जो भी बिना ऑब्जेक्ट के हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डेटा एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट और उसके डेटा और बिहेवियर के साथ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी
that simplifies software development and maintains by providing some rules. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मेंटेन करती है, लेकिन उसके लिए वो कुछ रूल्स प्रोवाइड करती है, और वो बेसिक रूल्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं वो निम्न है। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा अब्स्ट्रैक्शंस। तो देखिए, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन, ये आप C++ में इन सबको पढ़ा है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये अगर हैं, तभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट रूप में कार्य कर सकते हैं। तो बेसिकली, और इनकैप्सुलेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर होते हैं किसी भी ओप्स प्रोग्रामिंग के। इनको हम पिलर्स के रूप में जानते हैं, न्यू के रूप में जानते हैं, क्योंकि जब तक इनहेरिटेंस नहीं होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इनकैप्सुलेशंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कार्य कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से इन्हें वो मैनेज करता है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Java is a platform independent because it is different from other language like C, C++. जो Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र रूप से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कार्य कर पाने में ये सक्षम है। Which are compiled into platform specific machine, while Java is a writes once run anywhere language. क्योंकि जावा जो है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेसिफिक रूप से राइट की जा सकती है और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाकर रन कर सकते हैं। इसीलिए इसका कोड है राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिखो और कहीं पर भी इसको रन करो। ए platform is the hardware or software environment in which a program runs. जो इसका प्लेटफॉर्म है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक एनवायरनमेंट है जहां पर हम प्रोग्राम को आसानी से रन करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड। जावा प्रोवाइड्स ए सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, इट्स हैव हाउ टू कंपोनेंट। जब सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रन टाइम एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। जावा कोड क्या करता है? प्रोग्राम को कंपाइल करता है और उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, क्योंकि इस कोड को हम किसी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। इसीलिए इसको राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ओरा के नाम से भी जानते हैं साथ। ठीक है, इसे राइट वंस, एक बार मान लीजिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने किसी प्रोग्राम को लिखा और कंपाइल करने के बाद उसका बाइट कोड कन्वर्ट हो गया, उस बाइट कोड को मैं ले जाकर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है, वो प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग होती है। ये सब सॉरी कुछ नहीं सर, ये विंडो है। मान लीजिए विंडो में नहीं सर। हाँ ओके, ये विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। ठीक है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने फर्स्ट डॉट जावा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लिखा। इसके बाद जावा सी कंपाइलर से मैंने क्या किया, तो जावा कंपाइलर जो होता है, जावा कंपाइलर रन किया गया। रन करने के बाद ये फर्स्ट डॉट क्लास बन गई, क्योंकि ये बाइट कोड में, ये आपका बाइट कोड है। ओके, ये बाइट यस सर कोड है। ठीक है, अब इस बाइट कोड को तुम विंडो में भी रन कर सकते हो, मैकिन्टोश में भी रन कर सकते हो,
लिनक्स भी रन सकते हो, क्योंकि जेवीएम विंडोज का काम करेगा, जेवीएम मैकिन्टोश का काम करेगा, जेवीएम लिनक्स का काम करेगा। तो अलग अलग जेवीएम अलग अलग तरीके से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है इसका सिक्योरिटी। जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। जावा अपनी सिक्योरिटी के लिए ही जानी जाती है। विथ जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। जावा के साथ हम वायरस फ्री सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें EXE का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, इसलिए इसमें वायरस अटैक होने का कोई चांस नहीं होता है। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज। जावा क्यों सिक्योर्ड है, आइए देखिए। नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। सबसे पहली बात है कि इसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता है। दूसरा, जावा प्रोग्राम रन इनसाइड ए वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। जो जावा का प्रोग्राम होता है वो वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स के अंतर्गत रन होता है। क्लास लोडर इन जावा इज ए पार्ट ऑफ द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये मैंने क्लास लोडर पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में जब जेवीएम पढ़ा रहा था। विच इज यूज टू लोड जावा क्लास इनटू जावा वर्चुअल मशीन। जिसका काम होता है आपके जावा प्रोग्राम को जावा वर्चुअल मशीन पे डायनेमिकली लोड करना। नेक्स्ट है, इट इज ए मोर सिक्योर लैंग्वेज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। ये दूसरी अन्य लैंग्वेज की अपेक्षा कर ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। इन दिस लैंग्वेज ऑल कोड इज कवर्ड इन बाइट कोड आफ्टर कंपाइलेशन व्हिच इज नॉट रीडेबल बाय ह्यूमन। और इसका जो कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जो मनुष्य के समझ से बाहर होता है, क्योंकि उसका अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे वो कन्वर्ट होता है, इसलिए वो सिक्योर्ड है। ये देखिए, C++ एप्लीकेशन यूजेस रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यूजेस रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ इट्स ओन। यहाँ पर इसका खुद का जेवीएम का एनवायरनमेंट होगा, ये किसी एनवायरनमेंट्स में रन नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर होता और ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग। रोबस्ट। रोबस्ट सिंपली मींस स्ट्रांग, ये मजबूत होती है। जावा इज रोबस्ट बिकॉज, क्योंकि क्यों मजबूत है, इट इज यूज स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट। जो ये मेमोरी मैनेजमेंट हो, स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, देयर इज ए लैक ऑफ पॉइंटर्स दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इसमें पॉइंटर की कमी होती है, इसलिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब जगह प्रॉब्लम होती है पॉइंटर्स के साथ। देयर इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। जावा में जो गार्बेज कलेक्शन होता है, गार्बेज कलेक्शन में आपको बता दूं, यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा डेटा जो रन होते समय वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अपने पास स्टोर करती है और वो दूसरे प्रोग्राम एप्लीकेशंस के द्वारा नहीं यूज किया जाता, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि बिल्ट इन या रन टाइम या कंपाइल टाइम जो भी एक्सेप्शंस आती है उन्हें हैंडल आसानी से किया जा सकता है। ये सभी पॉइंट इस बात को बताते हैं, शो करते हैं कि जावा हमारी रोबस्ट लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड, इट इज वन ऑफ द हाईली इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेट क्यों, क्योंकि बाइट कोड को जब हम जावा मशीन कोड पे कन्वर्ट करते हैं तो जेवीएम के थ्रू कन्वर्ट होता है, इसलिए ये हाईली इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर नेचुरल। जावा इज आर्किटेक्चर नेचुरल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स, फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स इज फिक्स्ड। जावा एक आर्किटेक्चर नेचुरल है लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे प्रिमिटिव टाइप्स के डेटा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट्स लेता है 32 बिट में, और 4 बाइट्स लेता है 64 बिट में।
इट्स ऑक्युपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर बोथ 32 एंड 64। अब जावा में क्या है, जावा में ऐसा नहीं है। जावा चाहे 32 बिट आर्किटेक्चर में आप रन करिए, चाहे 64 बिट आर्किटेक्चर में, जो उसकी फिक्स है 4 बाइट्स लेना है, मतलब 4 बाइट्स लेना है। रन ऑन एनी अवेलेबल प्रोसेसर इन द रियल वर्ल्ड विदाउट कंसिडरिंग देयर डेवलपमेंट एंड कंपाइलेशन। ये आज के समय में जितने भी प्रोसेसर अवेलेबल है, उन सभी प्रोसेसर्स पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से रन किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। पेंटियम 4 में प्रोग्राम बना first.java, यहाँ कंपाइल किया गया। कंपाइल होने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो first.class। अब देखिए P4 में भी वही प्रोग्राम रन हो रहा है, Core i3 में भी हो रहा है, पेंटियम 3 में भी हो रहा है, जबकि देखिए बना पेंटियम 4। तो इसमें आर्किटेक्चर की कोई समस्या नहीं, प्रोसेसर की कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं कि पेंटियम 4 में या मैं Core i3 प्रोसेसर में प्रोग्राम बनाऊं और उसको मैं उसके लोअर वर्जन में रन ना करूं। P3 तो P4 से भी लोअर वर्जन है, ठीक है। लेकिन इसी P4 का प्रोग्राम देखिए, P4 में तो रन ही हो रहा है, साथ में i3 Core i3 में रन हो रहा है और पेंटियम 3 पे भी रन हो रहा है। Portable, Java is portable because its facility you to carry the Java bytecode to any platform। Portable का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से सुविधापूर्वक ले जाना। क्योंकि जावा का बाइट कोड होता है, उस बाइट कोड को एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम आसानी से ले जा सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन। और उसको ले जाने के लिए ये नहीं कि एक सिस्टम से हम लेके गए दूसरे सिस्टम पे लेके जा रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट्स जरूरत पड़ेगी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हम आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, इफ एनी लैंग्वेज सपोर्ट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चर नेचुरल फीचर्स नोन एज पोर्टेबल। जो इंडिपेंडेंट, जो लैंग्वेज आर्किटेक्चर नेचुरल के फीचर्स को सपोर्ट करती है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 32 बिट का हो अच्छा 64 बिट का हो, वो सेम डेटा, उसे हम आर्किटेक्चर नेचुरल जो है उसके हम पोर्टेबल कहते हैं। मतलब 32 बिट में मैंने प्रोग्राम बनाया, 64 बिट पर जाकर रन करूँ, वो 64 बिट में नहीं ले लूँ। 64 बिट में बनाया, 32 बिट में अन्य लैंग्वेज का ही क्यों नहीं रन होगा, लेकिन जावा के साथ ऐसा नहीं। सन माइक्रो सिस्टम ने देखिए पोर्टेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लस आर्किटेक्चर, इसलिए इसको पोर्टेबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस, इट हैव हाई परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब इसमें हाई परफॉर्मेंस क्या है, क्या रीजन है? पहला रीजन है दिस लैंग्वेज यूजेस बाइट कोड। ये लैंग्वेज बाइट कोड यूज करती है, ये इसलिए दूसरी लैंग्वेज के अपेक्षा इसकी परफॉर्मेंस हाई है। गार्बेज कलेक्टर, कलेक्टर द अनयूज्ड मेमोरी स्पेस एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं ये उस मेमोरी को क्या करती है, मेमोरी स्पेस को अनयूज करके इंप्रूव करती है उसकी परफॉर्मेंस को। इट हैज नो पॉइंटर, क्योंकि इसके पास पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम की स्पीड धीमी हो जाती है। इट सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, ये मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, इसलिए इसकी स्पीड या इसकी परफॉर्मेंस हाई है। मल्टी थ्रेडेड, ए फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज ए थ्रेड। किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के कॉन्सेप्ट को थ्रेड कहा जाता है। Why any language executes multiple thread at a time, जब भी कोई लैंग्वेज एक समय में एक से अधिक थ्रेड्स को हैंडल करती है उसे हम लोग मल्टी थ्रेड कहते हैं। तो जावा जो है एक समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशंस, एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है, इसलिए इसे हम मल्टी थ्रेडेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यूजर्स टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जावा में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डेवलप किए जा सकते हैं। यूजिंग दिस लैंग्वेज वी कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। किसके थ्रू? RMI, रिमोट मेथड इन्वोक एंड एंटरप्राइज जावा बेस। ये यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं।
In distributed application, multiple client system depends on the multiple server. Distributed का मतलब क्या होता है, एक क्लाइंट कई सर्वर से कनेक्ट होता है, एक सर्वर कई क्लाइंट से कनेक्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से जानते हैं। देखिए फिगर के थ्रू देखिए, ये इंटरनेट के थ्रू है, ये इंटरनेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सर्वर है, कितने क्लाइंट इसके साथ हैं, ये तीसरा सर्वर है, कितने क्लाइंट इसके साथ है, ये चौथा सर्वर है, कितने क्लाइंट इसके पास है, ये पहला सर्वर है, कितने क्लाइंट। लेकिन आप देखिए सभी एक दूसरे के लिए सर्वर और एक दूसरे के लिए क्लाइंट है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू इसका क्लाइंट भी इसके पास जा सकता है, इसका क्लाइंट भी इसके पास जा सकता है, इनका क्लाइंट भी इसके पास आ सकता है। इस तरह से एक दूसरे को क्या होता है कि इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जावा में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिक्योर रूप से कार्य करता है। डायनेमिक, इट सपोर्ट्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिससे मेमोरी वेस्ट नहीं होती और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। The process of allocating the memory space to the input of the program at runtime. इसमें जो मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है वो रन टाइम एलोकेट होता है, जिसे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रोग्रामिंग टू एलोकेट मेमोरी स्पेस बाय डायनेमिकली वी यूज एन ऑपरेटर कॉल्ड न्यू। और जो डायनेमिक मेमोरी क्रिएट होती है वो किस कीवर्ड के द्वारा यूज होती है, न्यू। अगर तुम्हें याद हो तो मैं नहीं भी याद होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है न्यू कीवर्ड के द्वारा। इसे जो न्यू ऑपरेटर है इसे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क, इट इज मेनली डिजाइन्ड फॉर द वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जो जावा को मेन रूप से डिजाइन किया गया है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए डिजाइन किया गया है। J2EE जावा टू एंटरप्राइज एडिशन इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। जो जावा JE है, जावा एंटरप्राइज एडिशन है इसका, उस नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग उसे देखेंगे कि किस तरह से हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इसको फीचर्स को आप लोग देखिएगा, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।